यस बेटा। कल मैंने पढ़ाया था, उसकी वीडियो देखी थी आपने? हम्म। समझ में आया? मैं इसको ना एक बार फिर से पढ़ा पढ़ा दूंगी। अभी यहां से देखिए आप। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। यहां से देखिए। सभी अपनी बुक ओपन कीजिए और पेंसिल हाथ में रखनी है। ठीक है। जहां मैं कोई भी वर्ड मीनिंग बताती हूँ आपको, तो वो लिखना है आपको अपने बुक में। और ये रीडिंग डेट डाला करो बेटा अपने इस पे। हाँ जी। क्या? 107? मेरे इसमें 89 है बेटा, मेरी बुक में 89 है। ये देखिए आप। कैदी और कोकिला, ये कविता निकालिए। इसमें यहां से देखिए, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। यहां से निकालिए। फिर मैं जो कल करवाया था वो भी करवा दूंगी। यहां से देखिए। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह है ब्रिटिश राज का गहना। इसमें जो कवि है वो विदेशी शासकों के अत्याचार का वर्णन करते हुए, जो आधी रात में बोलने वाली कोयल है उसके दुख को व्यक्त करते हुए कहता है। क्या कहता है? कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि जो तेरी करुण चित्कार है, इसको सुनकर ऐसा लगता है कि तू, जो ये अंग्रेजों के ने जंजीरें डाल रखी है, जंजीरों रूपी गहनों को देख नहीं सकती। हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। ये जो हथकड़ियां तेरे हाथों में पड़ी हुई है, यह ब्रिटिश राज का गहना है। राज, राज मीन्स होता है शासन। ठीक है। यह जो ब्रिटिश शासन है उनका गहना है। क्या है ब्रिटिश शासन का गहना? हथकड़ियां। कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखे गान। अब इसमें कवि कहता है कि जो कैद में रहकर दिन भर कोल्हू की जो चर्रक चू है, कोल्हू चर्रक चू मीन्स होता है कोल्हू के चलने पर जो आवाज आती है। आपने कोल्हू देखा होगा, कई बार आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जो जेल होती है उसमें कोल्हू चलवाया जाता है। ठीक है। तो जो कोल्हू के चलने की आवाज है, ठीक है, और उसकी आवाज कैसे निकलती है? चर्रक चू। ये आवाज तेरे लिए कैसी बन चुकी है? ये जीवन की तान बन चुकी है। ठीक है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। और जब तेरी कोई नहीं सुनता, तो तू क्या करती है? गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखे गान। जो गिट्टियां हैं, यानी कि जो कोल्हू है उस पर कुछ गिट्टियां लगी होती है, उन पर तू क्या है? अपनी अंगुलियों से अपने मन की बातें लिखती है। ठीक है। और उन मन की बातें लिखने लगती है, और यही मन की बातें क्या है? तेरे जीवन का गीत बन गए हैं। है मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट, मोट मीन्स क्या होता है? ये मशक होता है। पहले क्या है? मशक, ये चमड़े का मशक बना होता था, और उससे क्या है? कुएं में से पानी खींचते थे, उसको मोट बोलते हैं। खींचता लगा पेट पर जुआ। जुआ मीन्स होता है, ये रस्सी भी बोलते हैं, और बैलों के कंधों पर रखी जाने वाली लकड़ी। ठीक है। रस्सी से बांध दिया जाता था और फिर उसको खींचते थे कुएं से पानी निकालने के लिए। जो तेरे पेट पर ये जो चमड़े का डोल लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या खींचता है? पानी को खींचता है। खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआ। और ये किसको खाली कर रहा है? ब्रिटिश, यानी कि जो ब्रिटिश शासकों की कुएं को खाली कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर कोयल है। कोयल किसका प्रतीक है? जो भारतीय नागरिक है जिन पर अत्याचार किए जा रहे थे, वो है कोयल। कोयल उनका प्रतीक है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली मीन्स होता है सखी। ठीक है। दिन में करुणा क्यों जगे। अब इसमें कवि कहता है कि तू इतने दुख झेल रही है, तो तेरी दिन में सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है।
रुलाने वाली, और तुझ पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको देखकर कोई रोने वाला नहीं है। इसलिए रात में गजब डहा रही आली। इसलिए हे सखी, तुम रात में क्या कर रही हो? गजब ढा रही हो, अर्थात अपनी जो करुण व्यथा है उसको रो रो कर सुना रही हो। आ गया बेटा समझ में? अब नेक्स्ट देखिए, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। अब इसमें कवि कहता है कि इस शांत समय में, शांत समय कब का कहा गया है? रात के समय को, ठीक है। जो ये शांत समय है, रात का समय है, अंधकार को, अंधकार मीन्स होता है अंधेरा, अंधेरा तो रात को ही होता है, ठीक है। अंधकार को बेद, बेद मीन्स होता है चीरना, बेधना, बेद रो रही क्यों, तुम इस गहरे अंधकार को चीरते हुए तुम करुण पुकार में क्यों चीख रही हो, क्यों रो रही हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ तो, तुम अपने चीखने का कारण बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस बाती भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। अब इसमें कवि कहता है कि तुम रात के अंधकार को भेद कर क्या है, देशभक्तों के मन में क्या बो रही हो? विद्रोह का बीज बो रही हो, ठीक है। चुपचाप, चुपचाप बोलकर विद्रोह का बीज बो रही हो। और कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ। देखो यहाँ पर मधुर विद्रोह बीज का मतलब है, जैसे जो भारतीय नागरिक है, ठीक है, जो कोयल है उसको भारतीय नागरिक का प्रतीक बताया है। तो भारतीय नागरिक है, जब ब्रिटिश शासकों के चुंगल में थे तो वो क्या है, रात में अपनी योजना बताते थे और एक दूसरे में क्या है, विद्रोह का बीज बोते थे। तो यहाँ पर इसलिए ये विद्रोह बीज कहा गया है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। अब इसमें कवि क्या कहता है कि तेरा रंग काला है, रजनी भी काली, रजनी मीन्स होती है रात, ठीक है, रात भी काली है, शासन की करनी भी काली। जो ये ब्रिटिश राज है, ब्रिटिश शासन है, ये क्या है, इसका जो कार्य है, करनी मीन्स होता है कार्य, इसकी जो करतूत है, कार्य है, वो भी कैसा है, काला है। काली लहर कल्पना काली, और जो रात की जो लहरें हैं वो भी कैसी है, काली है, और वैसी ही लोगों की कल्पना है। टोपी काली, कमली काली, ठीक है। और जो बंदी बना रखे हैं, जो भारतीय नागरिक हैं जिन्हें बंदी बना रखा है, जो बंदी गृह में हैं, उनकी टोपी भी काली है। कमली काली, कमली मीन्स होता है ओढ़ने वाला कंबल, उनका ओढ़ने वाला कंबल है वो भी काला है। मेरी लोहो श्रृंखला काली, लोहो श्रृंखला यहाँ पर किसे कहा गया है, हाथ पैरों में जो पड़ी हुई बेड़ियां हैं, मेरी, यहाँ पर मेरी किसे कहा गया है, जो कवि, कवि अपने लिए कह रहा है कि जो कवि के हाथों में जो बेड़ियां पड़ी हुई है वो भी कैसी है, लोहे की बेड़ियां पड़ी हुई है, वो भी काली है, ठीक। पहरे की हुंकृति की ब्याली, हुंकृति, हुंकृति होता है हुंकार, ठीक है। जो पहरे की हुंकृति, रात को अंधेरे में जो पहरा देने वाले हैं उनकी जो हुंकार है वो कैसी है, ब्याली, ब्याली मीन्स होता है सर्पणी, ठीक है, जो सांपिन होती है उसकी हुंकार जैसी है। तिस पर गाली ए लाली। अब इसमें कवि कहता है जो तुझ पर गालियां पड़ रही है वो भी कैसी है, काली है, अर्थात बुरी है। अब देखिए नेक्स्ट, इस काले संकट सागर पर करने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। इसमें कवि कहता है कि हे कोयल, तो तुम्हारे ऊपर जो ये काला संकट मंडरा रहा है, ठीक है, इस काले संकट रूपी सागर को क्या है, मिटाने वाली कोयल, तुम इस पर क्यों मर रही हो, ठीक है। मदमाती, मदमाती होता है मस्त रहने वाली। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ तो,
अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तहराती। तुम्हारे जो ये चमकीले गीत हैं, ठीक है, चमकीले गीत किसे कहा गया है, जब कोयल बोलती है तो जो उसकी बोली है वो क्या है, हमारे दिल को छूती है, ठीक है, मर्म स्पर्शी यानी कि दिल को छूने वाली। तो जो तुम्हारे गीत हैं, चमकीले गीत हैं, वो हवा में क्यों तैरा रही हो। हे कोयल तुम बताओ ना। तुझे मिली हरियाली डाली। अब इसमें कवि कहता है तुम्हें तो हरियाली डाली मिली हुई है, अर्थात जो पेड़ है उनकी डालियां बैठने को, हरी हरी जो डालियां हैं वो बैठने को मिली हुई है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में क्या है, ये काली कोठरी लिखी हुई है। यानी कि जो लेखक वो कवि है वो कहाँ पर बंद है, कोठरी में, ठीक है, वहां जेल की कोठरी में बंद है। तेरा नभचर में संचार, ठीक है, तेरा नभचर में संसार। नभ, नभ मीन्स होता है आकाश, नभ मीन्स क्या होता है, आकाश। तेरा जो आकाश, पूरे आकाश भर में क्या है, घूमना फिरना है, यानी कि तुम तो पूरे आकाश में घूमती फिरती हो। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा क्या है, सिर्फ ये एक कोठरी है, और ये कितनी है, 10 फुट की है, ठीक है, ये कितनी है, 10 फुट की है। तेरे गीत कहावे बहा, रोना भी है मुझे गुना। अब इसमें कवि कहता है, कवि अपने और कोयल, ठीक है, दोनों में क्या है, असमानता बता रहा है कि हमारे बीच क्या है, ये असमानता है। तेरे गीत कहावे बहा, जो तुम गीत गाती हो अर्थात बोलती हो, वो कैसे कहलाते हैं, बहुत उनकी प्रशंसा होती है, अच्छे कहलाते हैं। रोना भी है मुझे गुना, यहां पर मुझे किसे कहा गया है, कवि को, ठीक है। कवि कहता है कि अगर मैं रोता हूं तो उसको भी क्या है, गुनाह माना जाता है। देख विषमता मेरी तेरी, तेरी मेरी बजा रही तिस पर रण भेरी। देख विषमता तेरी मेरी, यानी कि तुझ में और मुझ में यही असमानता है, विषमता है। बजा रही तिस पर रण भेरी, और जो तेरी वाणी है वो क्या है, मुझे रणभेरी, रणभेरी मीन्स क्या होता है, युद्ध में बजने वाला बाजा, जो युद्ध में बजने वाला बाजा है उसके समान लग रही है। इस हूं कृति पर अपनी कृति से कहो क्या कर दूं। हूं कृति होता है हुंकार, ठीक है, अपनी कृति से, कृति किसे कहा गया है, जो लेखक रचना रच रहा है, ठीक है, जो कविता रच रहा है उसको कृति कहा गया है। और कहो क्या कर दूं, कि हे कोयल, जो तुम्हारी हुंकार है, जो तुम ये बोल रही हो, अपनी कृति से यानी कि अपनी रचना से, और बताओ इसमें क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मोहन, यहाँ पर मोहन किसे कहा गया है, जो स्वतंत्र मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है, जो उन्होंने स्वतंत्रता का संकल्प ले रखा था। तो मोहन के व्रत पर मोहनदास करमचंद गांधी ने जो स्वतंत्रता का संकल्प लिया था, प्राणों का आसव किसमें भर दूं, ठीक है, आसव, आसव मीन्स होता है रस, आसव मीन्स क्या होता है, रस। तो मैं अपने प्राणों से किस किस में रस भरूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो। आ गए बेटा समझ में, यस, हाँ अब यस बेटा अब बोलिए, अब कौन सा समझ में नहीं आया। यस बोलिए, जो अभी पढ़ाया है उसमें से बताइए कौन सा समझ में नहीं आया। क्रेश, महक, आए हैं समझ में, नहीं आए हो तो बताओ, मैं फिर से पढ़ा देती हूँ अभी। आ गए सभी को समझ में।
अब देखिए जो मैं, हाँ जो मैंने कल पढ़ाया था ना, इसको एक बार और पढ़ा देती हूँ, क्योंकि कल नेट प्रॉब्लम थी तो सही से समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है। देखिए, क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो कोकिल, बोलो तो। इसमें कवि आधी रात को बोलने वाली कोयल से कह रहा है कि तुम इस समय क्यों गा रही हो, ठीक है, क्यों रह जाती हो, और तुम गा गा कर बीच बीच में क्यों रह जाती हो, तुम अपनी व्यथा क्यों नहीं बताती, कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम हमारे लिए किसका संदेशा लाती हो। इसमें जो कोयल है वो किसका प्रतीक बताया है बेटा, भारतीय नागरिक, ठीक है, भारतीय नागरिकों का प्रतीक बताया है। और ये कविता जब कवि जेल में थे तो उस समय लिखी थी, और एक दिन उनको आधी रात को क्या है, कोयल की आवाज सुनाई दी, और वो कहाँ पर बैठी हुई थी, पेड़ पर बैठी हुई थी। तो उस कोयल को क्या है, भारतीय नागरिक का प्रतीक मानकर ये कवि ने ये कविता रची थी। अब देखिए, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अब इसमें कवि है वो कोयल का उत्तर नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, मन ही मन अपने आप से प्रश्न करता है और क्या कहता है कि शायद कोयल क्या बताना चाह रही है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि वह ऊंची और काली दीवारों के घेरे में बंधी हुई है, यानी कि घिरी हुई है, चाकू डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। और जो डाकू है, चोर है, बटमार क्या होते हैं, रास्ते में लूटने वाले, लुटेरे, लुटेरे, हाँ, डाकू है, चोर है और लुटेरे, उनके बीच में क्या है, वो फंस गई है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और उसे क्या है, जीने के लिए पेट भर खाना नहीं देते। अर्थात यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, जो भारतीय नागरिक है वो किसके चुंगल में फंसे हुए हैं, ब्रिटिश शासकों के चुंगल में फंसे हुए हैं। जो ब्रिटिश शासक है वो क्या है, उनको जीने के लिए खाना भी नहीं देते, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और वो उसको क्या है, मरने भी नहीं देते, उनको तड़पा तड़पा कर रख रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, और उनके जीवन पर क्या है, दिन रात कड़ा पहरा लगा रखा है, यानी कि उनकी क्या है, निगरानी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उन पर कड़ी निगरानी कर रहे हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, शासन होता है ये राज करना, ये ब्रिटिश राज का शासन है, या तम का प्रभाव गहरा, या जो अंधकार, तम तम मीन्स होता है अंधेरा, या ये अंधेरे का गहरा प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर, हिमकर मीन्स होता है चंद्रमा, ठीक है, इस समय क्या है, उसे चंद्रमा भी निराश कर चला है। जब चंद्रमा छुप जाता है तो रात कैसी हो जाती है, काली हो जाती है, ठीक है, वह भी उसे निराश कर चला है। और वह क्या है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, रात भी काली हो गई है, और चंद्रमा भी उसे निराश करके चला गया है। अर्थात वह चंद्रमा को भी अपना दुख नहीं कह सकी। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, काली माँ मई किसे कहा गया है, काले रंग वाली, ठीक है, सखी मीन्स होता है आली, कि अब लेख कवि है वो क्या कहता है कि हे को सखी, कोयल को बोल रहा है कि हे काले रंग वाली सखी, तुम इतनी आधी रात को जगकर क्यों चित्कार रही हो, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, क्यों हुक पड़ी, हुक मीन्स होता है दिल में बेचैनी जब उत्पन्न हो जाती है तो उससे क्या है, जो चित्कार निकलती है उसको हुक बोला है, ठीक है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो सी, कि तुम्हारे क्या है, तुम आधी रात में चित्कार कर क्या है, चित्कार रही हो, और तुम्हारे हृदय में ऐसी कौन सी बेचैनी हो रही है, ठीक है, बेचैन करने वाला दुख है, हे कोयल तुम्हें बताओ तो,
क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल, बोलो तो। क्या अत्याचारियों ने, लुटेरों ने तुम्हारा कुछ लूट लिया है, छीन लिया है, जिनकी तुम रखवाली करते थे। ठीक। कोकिल तुम बताओ, क्या हुई बावली, तुम इतनी बावली क्यों हो गई हो, इतनी पागल क्यों हो गई हो। ठीक है। कोकिल अर्धरात्रि को चीखी। अर्धरात्रि होता है, देखो बेटा ये तत्सम शब्द है, ठीक है। इसमें तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। अर्धरात्रि आधी रात को तुम चीख कर पड़ी हो, हे कोयल तुम्हें बताओ तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल, बोलो तो। हे कोयल, तुम्हें कौन से जंगल की आग की जो लपटें हैं वो दिखाई दे रही है, जो तुम इतनी रात को चिल्लाने लग रही हो। हे कोयल तुम मुझे कुछ बताओ। क्या, ठीक है, यहां तक बेटा ये मैंने कल पढ़ाया था, अब आ गया समझ में, कंप्लीट। हाँ अब, हाँ अब बताइए किसी में कोई प्रॉब्लम है आपको, किसी कोई भी स्ट्रेंजर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। यस। हाँ, वेदना होता है बेटा दुख, ठीक है, वेदना दुख। यस, और बोलिए जिसको जहां से समझ में नहीं आया हो। देखो इसमें सिर्फ क्या बताया गया है, जो कोयल है उसको किसका प्रतीक बताया गया है, भारतीय नागरिकों का, ठीक है। और जब ब्रिटिश शासकों का राज था, ठीक है, जब ब्रिटिश सरकार थी उनका शासन था, तो उन्होंने क्या है भारतीय नागरिकों पर बहुत अत्याचार कर रखे थे, बहुत अत्याचार किए थे। और वो अत्याचार वो सहन नहीं कर सकते थे, तो उनको किसके माध्यम से दर्शाया गया है, ये कोयल के माध्यम से दर्शाया गया है। और उस समय जो कवि है, कवि भी कहाँ थे, जेल में थे, ठीक है। तो कवि पर भी क्या है, वो अत्याचार हो रहे थे, इसलिए कवि ने ये कविता लिखी है। और इसका नाम कैदी और कोकिला, कैदी क्या है, स्वयं को कहा है, और कोकिला कोयल को कहा है। यस। अब बताइए बेटा कोई प्रॉब्लम। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, समीक्षा आ गया समझ में, दी। हाँ, ठीक ठीक है बेटा। अच्छा, इसके आप इस पोयम को ना एक बार लर्न करोगे, ठीक है, आप लर्न करना। और मैं कल ना इसमें से आप आपसे वर्ड मीनिंग सुनूंगी, ठीक है। वर्ड मीनिंग है या किसी भी लाइन की व्याख्या सुन लूंगी, ठीक है। आप एक बार लर्न करना ये इसकी। हाँ, आप बताइए, आप देखिए इसमें ये आपको लिखवा दूं वर्ड मीनिंग, अपनी अपनी नोट, हाँ नोटबुक ओपन कीजिए सभी। कौन सा। हाँ बेटा, गर्ल्स का बनाया, अभी बॉयज का नहीं बनाया, ठीक है। हाँ, आपके बेटा अभी नंबर डालने हैं, अभी डालने हैं नंबर, अभी रहते हैं आपके, ठीक है। आपके जो आपने बोला था ना पापा वाले नंबर, नहीं पापा वाले डाल दिए थे, अब वो रिमूव कर दिए, आपके मम्मी वाले नंबर डालेंगे, ठीक है। हाँ, अभी बना, नहीं बेटा, ये गर्ल्स और बॉयज ऐसे बनेंगे। हाँ जी, क्लास वाइज बनेंगे, और क्या। चलो बेटा लिखो, यस लिखिए, शब्दार्थ। यस लिखिए, नोटबुक है सभी के पास। यस मैं बोल रही हूँ, आप लिखिए, बट मारो, या अपनी बुक में ही लिख लीजिए, फिर आप लिख लेना, ठीक है। बट मारो, रास्ते में लूट लेने वाले लुटेरे, रास्ते में लूट लेने वाले लुटेरे। तम, तम का लिखिए अंधेरा,
तम अंधेरा, हिमकर, हाँ तम अंधेरा, हिमकर, हिमकर का लिखिए चंद्रमा, हिमकर चंद्रमा, कालिमा मई, कालिमा मई होता है काले रंग वाली, कालिमा मई काले रंग वाली। आली, आली मीन्स होता है सखी, आली क्या होता है, सखी। फोर्थ है कालिमा मई, ये देखिए कालिमा मई, कालिमा मई, ठीक है, कालिमा मई काले रंग वाली। यहां पर काले रंग वाली कौन है, किसको कहा गया है, कोयल को, ठीक है, कोयल को कहा गया है। आली, आली सखी, आली सखी। अब लिखिए हुक, हुक, हुक दिल में बेचैनी से उत्पन्न उत्पन्न चित्कार करने की भावना, ये लिखिए, यस। वेदना, अब है वेदना, वेदना का लिखो दुख, ठीक है, वेदना का दुख। मृदुल, मृदुल होता है कोमल, मृदुल कोमल, लिखिए। वैभव, वैभव होता है सुख समृद्धि, सुख समृद्धि, ठीक है। अब लिखिए रखवाली, रखवाली होता है चौकीदारी, चौकीदारी, रखवाली चौकीदारी, देखिए। यस, यहां तक हो गई बेटा। अब लिखिए बावली होता है पागल, बावली पागल। अर्धरात्रि, अर्धरात्रि, अर्धरात्रि होता है आधी रात, अर्धरात्रि आधी रात, ठीक है, आधी रात। यस, दावानल, दावानल होता है जंगल, जंगल की आग, दावानल होता है जंगल की आग। ज्वालाएं, ज्वालाएं लपटे, ज्वालाएं लपटे, ये लिखिए। हो गए बेटे यहां तक, ठीक है। अब आगे देखिए, गहना, गहना होता है आभूषण, गहना आभूषण। चर्रक चूम,
चरक चू होता है कोल्हू के चलने की आवाज। कोल्हू के चलने की आवाज। मोट। मोट मोट क्या होता है? ये मशक यानी कि चमड़े का डोल होता है। ये चमड़े का डोल जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है। ठीक है, जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है वो होता है मोट। ठीक है, जुआ। जुआ होता है ये जुआ। ठीक है, या बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली रस्सी। ठीक है, हो गया बेटा यहां तक? ठीक है, अब बेटा ये कुछ और बचे हैं, ये मैं कल करवा दूंगी। ठीक है, और इसको ना एक बार रीडिंग लगाना, आप रीडिंग लगाना, और जहां जहां पर भी आपको समझ में नहीं आए एक बार फिर से पूछ लेना, और मैं कल इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये सुनूंगी, और जहां तक मैंने ये वर्ड मीनिंग लिखवाए हैं वहां तक वर्ड मीनिंग सुनूंगी। ठीक है बेटा? ओके, चलो अब जल्दी से लीव कर दो क्लास, जल्दी। यार जल्दी कीजिए। योगिता, पायल,